Hi guys, welcome to the next video of this daily LRDA practice series. So first pause this video, try this at yourself and then proceed on with the rest of the solution. Now let's start reading the set. Each of Pragya, Firdausi, Rimi and Shekhar purchased marbles worth rupees 500. Right, सबने 500 worth का marbles खरीदा. The marbles purchased were of one or the other of the following four types A, B, C and D. The prices of one marble each of type A, B, C and D were 10, 20, 50 एंड 100 रिस्पेक्टिवली. तो चारों टाइप का आपको प्राइस पता है, राइट? ए इज ऑफ टाइप ए, बी ऑफ टाइप 20 एंड फॉलोड बाय 50 एंड 100 फॉर सी एंड डी रिस्पेक्टिवली. Each of the given four persons purchased marbles of three different types and no two persons purchased an identical set of three marbles. Now ये क्या बोलता है कि each of the persons purchased marbles of exactly three types. तो मतलब जैसे कोई एक पर्सन लेट से A, B, C टाइप के खरीदा. Now second part of this says no two persons purchase an identical set of three marbles. तो चार चीजों में से तीन तीन के कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, वही टाइप बेसिकली ये चार लोग खरीद रहे होंगे. जैसे एक पॉसिबिलिटी है ए बी सी कोई पर्सन खरीद रहा हो, टाइप्स ऑब्वियसली. एक पर्सन में भी ए बी एंड डी खरीद रहा हो, एक पर्सन में भी ए सी एंड डी खरीद रहा हो, और फाइनली एक ही पॉसिबिलिटी और बचती है तीन आर्टिकल्स के, दैट इज बी सी एंड डी. तो ये चार पर्सन चारों ये डिस्टिंक्ट कॉम्बिनेशन खरीदेंगे, राइट? कोई ए बी सी खरीदेगा, कोई ए बी डी खरीदेगा, कोई ए सी डी खरीदेगा और कोई बी सी डी खरीदेगा. नाउ let's move on to the next part of this. The first bar chart provides information about the sum of the number of marbles of each type purchased by these four persons. मतलब ये बोलता है कि ये जो आपको डेटा दिया हुआ है पहले आपके बार ग्राफ में, दिस इज ए टाइप का टोटल 35 आपका मार्बल्स खरीदा गया है बाई ऑल द फोर फ्रेंड्स. कंबाइंड में आपका ए टाइप का 35 खरीदा, सिमिलरली बी टाइप का 35 खरीदा, सी का 7 और डी टाइप का 6 खरीदा. Then the second bar charts provide information about the total number of marbles purchased by each of the four friends. So Pragya ने total 22 marbles खरीदे. This is of combined of all the three types she is going to buy. अब कौन सा है ये नहीं पता, but whatever three types are there, इन तीनों types का total number of marbles मिला के combine करके that has to be 22 and so on. Next, some additional information is given. It is known that Pragya purchased 10 marbles of type A. तो ये एक unique information है. Secondly, it is also known that the person who did not purchase marbles of type B purchased 3 marbles of type D. तो दो ही डेटा दिया है. प्रज्ञा का A टाइप का 10 है और दूसरा there is a person, obviously there will be a person who is not purchasing type B. तो जिसने भी, अब ये नहीं पता कि किसका है, बट जिसने भी मार्बल्स ऑफ टाइप B परचेज नहीं करा है उसने डी का एग्जैक्टली 3 मार्बल्स परचेज करा है. दैट इज नोन टू अस. नाउ लेट्स स्टार्ट फिगरिंग दिस आउट. यहाँ पे नंबर्स तोड़ने पड़ेंगे. दिस इज मैथमेटिकल इन नेचर. दिस सेट में बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं है. विल हैव टू मेक सर्टेन इक्वेशंस. नाउ सबसे पहले ये ए बी सी एंड डी जो टाइप्स थे इनका प्राइस कितना था? 10, 20, 50 एंड 100. सो 10, 20, 50 एंड 100. देन इनके नंबर्स लिख लेते हैं ज़रा. तो प्रज्ञा, फिरदौसी, रिमी एंड शेखर, इनका टोटल 22, 24, दिस इज 19, दिस इज 18 टोटल आना चाहिए. और हर एक पर्सन कोई एक टाइप नहीं खरीदेगा बिकॉज बाकी तीन टाइप खरीदेगा, तो कोई एक टाइप आपका नहीं खरीदेगा. अब वो एक टाइप जो नहीं खरीदेगा ना, फॉर एग्जाम्पल वो एक ही पर्सन होगा. जैसे प्रज्ञा लेट से ए टाइप तो खरीद रही है, मान लो इसका प्रज्ञा बी टाइप नहीं खरीदती है, तो अब ऐसा और कोई नहीं होगा जो आपका बी टाइप नहीं खरीद रहा होगा, वो बी टाइप खरीदेगा, राइट? दिस इज टू बी टेकन केयर ऑफ बिकॉज तीन डिस्टिंक्ट आपके खरीदने हैं, तो हर एक पर्सन एक यूनिक कॉम्बिनेशन यहाँ से उठाएगा. तो हर बार नोटिस करो, इसमें डी छूटेगा, इसमें सी रह जाएगा, इसमें बी रह जाएगा और इसमें ए रह जाएगा. इसीलिए जैसे अगर यहाँ पे अगर हमने किसी भी पॉइंट पे ये फिगर आउट कर लिया कि लेट्स से प्रज्ञा इज नॉट बाइंग दिस सी टाइप आर्टिकल्स, दैट मीन्स वी कैन बी श्योर कि द अदर थ्री पीपल फिरदौसी, रिमी एंड शेखर आर एक्चुअली बाइंग दैट पर्टिकुलर काइंड. ठीक है. नाउ what other information was given to us? That 500, ये हमारे लिए important होने वाला है. This is given that each person purchases marbles worth 500 exactly. तो सबका 500 total आना चाहिए. Also प्रज्ञा purchases 10 of type A. So ये नंबर अब हम यहाँ पे प्लग इन करके छोड़ सकते हैं. Also there is a certain person, ये जो second part आपका दिया था इसमें, there is a person who is not purchasing B type. तो ही इज एक्चुअली परचेजिंग एग्जैक्टली 3 ऑफ टाइप डी.
तो एक ऐसा पर्सन है जो बी नहीं खरीद रहा होगा, उसका डी का कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, राइट। सो ये अभी आपने नहीं पता है कि कौन पर्सन है, विल फिगर आउट दैट आउट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद प्रज्ञा ऑब्वियसली। अब कैसे करना पड़ेगा, दिस विल रिक्वायर अ बिट ऑफ हिट एंड ट्रायल, बट सिंपल हिट एंड ट्रायल है, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशंस का लग रहा है। सो सबसे पहले प्रज्ञा का 10 ऑफ 10, ये 10 आपका वैरायटी वाला है और इसके 10 आपने मार्बल्स खरीदे हैं, तो टोटल 100 कॉस्ट तो इसमें चली जाएगी। सो आउट ऑफ 500 100 आपका इसमें चला गया, दैट मीन्स रिमेनिंग से कितना आना चाहिए, 400 आना चाहिए। उसी 400 के लिए हम इक्वेशंस बनाएंगे। अब देखो हमें पता नहीं है कि कौन सा वो 2 आपका और आर्टिकल्स बचा है, कौन सा टाइप बचा हुआ है, BC है या फिर CD है या फिर BD है, इन तीनों में से कोई एक होगा। तो उसी के लिए आपको सिंपल हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। लेट से मैं अज्यूम करता हूँ, लेट से BNC टाइप का है, तो अभी नंबर मान लेते हैं, इसमें B टाइप है, इसमें C में C टाइप है, राइट, C आर्टिकल्स। तो I can make a certain equation like this, तो 20B प्लस 50C टोटल कॉस्ट को इक्वेट कर रहे हैं, राइट। तो 20B प्लस 50C ये किसके बराबर आ जाना चाहिए, वही 500 माइनस 100, दैट इज 400। ऑल्सो आई कैन मेक एन इक्वेशन लाइक दिस, B प्लस C ए नंबर ऑफ आपका जो मार्बल्स है, क्यों, क्योंकि इसके तो 10 मार्बल्स हो गए A टाइप वाले, तो बचे हुए B एंड C टाइप अगर है तो उसके टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने होने चाहिए, 22 माइनस 10, दैट हैज टू बी 12। अब देखो पॉइंट बस इतना सा है, अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करके वैल्यू आ गई, दैट मीन्स वी कैन फिल इन दैट वैल्यू, या इट कुड बी अ पॉसिबल वैल्यू, राइट। बाद में और पॉसिबल वैल्यूज अगर आएंगी तो फिर डिसाइड करना पड़ेगा, बट हाँ दिस कुड बी अ पॉसिबल वैल्यू। अब 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हो आप, किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम कर दो। तो फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ b है, तो इसको अगर मैं अज्यूम करूँ, इफ दिस बिकम्स लेट्स से 20b, दिस बिकम्स 20c एंड दिस इज अगेन इनटू 20। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, फर्स्ट में से सेकंड सब्ट्रैक्ट करा तो 50c माइनस 20c, दिस बिकम्स 30c, दिस इज इक्वल टू 400 माइनस 240, 400 माइनस 240 गिव्स अस 160। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, क्यों ये केस एलिमिनेट होने वाला है, बिकॉज इससे तो वैल्यू आपकी जो C की आएगी वो तो फ्रैक्शंस में आएगी, बिकॉज 30 इज नॉट अ मल्टीपल, इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 160। तो ये जब डिवाइड होगा तो C आपका जो कि एक्चुअली में नंबर ऑफ मार्बल्स है वो फ्रैक्शन नहीं आ सकता, बट एज इट टर्न्स आउट इस पर्टिकुलर केस में ये फ्रैक्शन बन जाता है। दैट मीन्स वी कैन नॉट टेक दिस कॉम्बिनेशन, दैट ऑल्सो सिग्निफाइज कि B और C का आपका रिमेनिंग कॉम्बिनेशन नहीं है फॉर प्रज्ञा। तो विल हैव टू चेक। उसके बाद अगर हम चेक करना स्टार्ट करें, मे बी BC हमने कर लिया, सपोज हम BND चेक कर लेते हैं, तो BND टाइप में फिर आपका क्या हो जाएगा, 20B प्लस 100 वाले का D, राइट, उसी वेरिएबल को यूज करते हैं, ABCD इन दैट ऑर्डर। तो 20B प्लस 100D, दिस हैज टू बी दैट 400 रिमेनिंग। इसके बाद जो B प्लस D है वो तो 12 ही रहेगा, रिमेनिंग नंबर ऑफ मार्बल्स। अब अगेन वही सेम काम करना है, तो 20B प्लस लेट्स से 20D एंड अगेन इनटू 20। इसको सॉल्व करेंगे तो 100 माइनस 20 सॉरी 100 minus 20, that is 80D, and this becomes what, 400 minus 240, 400 minus 240 is 160. Now this looks good, this gives us the value of D as 2, और इसी के करस्पॉन्डिंग आप B भी निकाल लो, तो B प्लस D आपका 12 था, जिसमें से D 2 है, दैट मीन्स B हैज टू बी 10। सो ये एक आपको केस मिल गया। नाउ लेट्स बी श्योर कि वो तीसरा वाला जो आपका पॉसिबिलिटी है, आपको कोई केस तो नहीं दे रहा है, क्वेश्चंस देख के आपको तो लग रहा है कि यूनिक है, बट इसमें CBD है, तो मे बी देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि आपका आंसर यूनिक ना आ रहा हो। बस हम एक बार जल्दी से चेक कर लेते हैं, यही सेम काम करना है। तो अपना क्या पॉसिबिलिटी बचा, CND में अगर सब कुछ गया, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ CND में गया सब कुछ, तो इट हैज़ टू बी 50C प्लस मे बी 100D एंड दिस हैज़ टू गिव अस 400। इसके अलावा जो C प्लस D है, दिस कॉम्बिनेशन शुड एड अप टू 12। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिख रही है, अगर हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे ना, तो ये 50C प्लस 50D 12 इंटू 50 हो जाएगा। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो इधर से तो 50D आएगा, बट यहाँ से प्रॉब्लम है, दिस बिकम्स 400 माइनस ऑफ 600, तो ये तो नेगेटिव आ गया ना, मतलब D की कोई वैल्यू ये नहीं देगा, राइट। दैट मीन्स वी कैन बी श्योर कि यहाँ पे प्रज्ञा के लिए B और D में फिट होने वाला है, तो B हैज टू बी 10 फॉर एंड D हैज टू बी 2 फॉर, मतलब प्रज्ञा इज दैट पर्सन जिसने C नहीं खरीदा है। नाउ ये वैल्यू आपको मिल गई। नाउ लेट्स मूव ऑन। नाउ अब आगे कैसे प्रोसीड करें, अब नेक्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ही यही था, देर इज अ सर्टेन पर्सन जो कि B नहीं खरीद रहा है,
राइट, बी नहीं खरीद रहा है और वो क्या कर रहा है, डी के 3 टाइप खरीद रहा है। तो हम इसी से स्टार्ट करते हैं कि कौन हो सकता है, बिकॉज ये अभी हम नहीं बोल पाएंगे कौन सा क्या पर्सन है, उसके लिए हम हिडन ट्रायल करेंगे ऑब्वियसली। उसका टोटल 500 तो हो गई। तो देखो जैसे आइदर इट इज फिरदौसी, रिमी और शेखर, किसी ने बी नहीं खरीदा, फॉर एग्जाम्पल उसने डी का खरीदा 3, तो डी का वैरायटी का कॉस्ट कितना है 100। तो हम तुरंत से ही बोल पाएंगे ना कि 300 आउट ऑफ दैट 500 इज टेकन इनटू अकाउंट, राइट। सो बचा कितना आपका 200 बचा, और उसमें भी वो बी खरीद ही नहीं रहा है, तो बचा हुआ क्या खरीद रहा होगा, ए और सी। तो आई कुड से उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए चाहे जो भी हो, क्या आपका इक्वेशन मिलेगा 10A प्लस सी वाला टाइप खरीदेगा तो 50C। दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 500 माइनस 300, 200। ये तो फिक्स रहेगा उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए। हाँ, अब इसमें a प्लस सी की जो वैल्यूज हैं वो कैसे उठाएंगे, इसी को हम केस वर्क पे चेक करेंगे, राइट। इट कुड बी फॉर फिरदौसी, इट कुड बी फॉर रिमी, इट कुड बी फॉर शेखर। अब प्रॉब्लम क्या है, कैसे चेक करना पड़ेगा, देखो डी का आप 3 ऑलरेडी दे चुके होगे, तो आप एक एक करके अगर चेक करोगे तो 24 माइनस 3 एक केस हो सकता है जब ये 21 हो। तो बस जल्दी से जैसे चेक करते हैं यहाँ से क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो जैसे सॉल्व तो उसी तरीके से करोगे यार, मे बी 10 से मल्टीप्लाई कर दें। अब करने की जरूरत नहीं है, देखो थोड़ा सा आपको मेंटल कैलकुलेशन करना चाहिए। जैसे नोटिस करो, उसको सॉल्व करने के लिए इसको 10A 10C बनाओगे, इधर भी 10 मल्टीप्लाई करोगे तो ये 210 बन जाएगा। प्रॉब्लम है क्यों, क्योंकि 10A प्लस 10C इक्वल टू 210, जब सॉल्व करोगे इसके साथ तो 50C माइनस, क्योंकि इसको एलिमिनेट कर दोगे 10A माइनस 10A कट जाएगा, 50C माइनस 10C वुड गिव यू 40C, राइट। लिख देता हूँ 40C, और यहाँ पे फिर ये नेगेटिव नंबर आ जाएगा, राइट। 200 माइनस ऑफ 210, दैट मीन्स ये केस आपको नहीं लेके चलना है। एक केस तो चला गया तुरंत से। अब दूसरी पॉसिबिलिटी, अगर ये 21 ना होके फॉर एग्जाम्पल ये 19 के साथ देखता तो 19 माइनस 3 जाता, दैट इज 16 जाता, राइट। बिकॉज 90 तो टोटल है तो 3 तो उसमें डी टाइप का है ना। तो 19 माइनस 3 16 गया। अगेन सेम तरीके से सॉल्व करेंगे इसको हम, जैसे 10A गया, फिर यहाँ पे 10C गया और यहाँ पे 160 गया। नाउ दिस लुक्स गुड। यहाँ पे 50 माइनस 10 दैट इज कितना बनाएगा ये 40C। 40C इज एक्चुअली इक्वल टू 40, दैट मीन्स C कितना आ गया 1 आ गया। अब इस C अगर 1 आ गया और A प्लस C आपका कितना था 16 था, दैट मीन्स A कितना आ जाएगा 15। तुरंत से एक केस निकल के आ गया। अगर हम यहीं पे दूसरा केस ट्राई करें, दैट मीन्स 10A प्लस 50C इज 200, ये पता है हमें। उसके बाद A प्लस C, अब ये तीसरे वाले से लेंगे तो 18 माइनस 3, फिर ये 15 होना पड़ेगा। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो वही सेम काम, 10A प्लस 10C इक्वल 150। अब यहाँ से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 50C माइनस 10C दिस गिव्स अस 40C, और 200 माइनस 150 दिस गिव्स अस 50। तो अब यहाँ से अगेन C की कोई इंटीग्रल वैल्यू आएगी ही नहीं, दैट मीन्स यही जो आपने केस निकाला दिस इज द पॉसिबिलिटी। नाउ तो ये किसके लिए फिट हो रहा था, आपका रिमी के लिए फिट हो रहा है। दैट मीन्स इसमें अब मैं नंबर डाल सकता हूँ। सो रिमी इज एक्चुअली दैट पर्सन जिसने बी नहीं खरीदा है। डी टाइप के कितने खरीदे उसने, 3 टाइप्स खरीदे। देन ए टाइप का उसने कितना खरीदा 15 खरीदा, राइट 15। और सी टाइप का कितना आया आपका 1 आया, राइट। सो वी ऑल्सो हैव फिगर्ड आउट फॉर रिमी। नाउ अब आगे कैसे प्रोसीड करें, देखो एक इंफॉर्मेशन आपको और दी थी, राइट। ए के टोटल कितने हैं 35 भाई, बी के कितने हैं 35 अगेन, सी का कितना है टोटल 7, डी का कितना है आपका 6। अब पॉइंट ये है, देखो 35 तो बहुत बड़ा नंबर है, इसमें किसमें कितना आएगा ये नहीं पता, राइट। क्योंकि देखो 10 है 15 है, कोई एक पर्सन ए भी नहीं खरीद रहा होगा, राइट। तो कोई एक पर्सन कितना खरीद रहा होगा 25 और 35 का डिफरेंस दैट इज 10। हम इससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। मे बी मैं स्मॉलर नंबर पे और जल्दी पहले जाना चाहूँगा, फॉर एग्जाम्पल डी में। तो डी में ये देखो दोनों आपके 2 और 3 खरीद रहे हैं। डी में वी आर श्योर कि कोई एक पर्सन ऐसा है जो डी नहीं खरीद रहा होगा, बाकी 3 आर्टिकल्स खरीद रहा होगा ABC, राइट। अब वो नंबर क्या हो सकता है, देखो 6 आपका टोटल बनना है इस कॉलम का सम, जिसमें से 3 और 2 ऑलरेडी आपके पास है, दैट इज 5 है आपके पास। दैट मीन 6 माइनस 5, किसी एक पर्सन ने 1 खरीदा होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसी तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं प्रोसीड करना, कि कोई एक पर्सन है जो कि क्या खरीद रहा है, डी का 1 खरीद रहा है, आइदर इट इज फिरदौसी और शेखर। चेक कर लेंगे हम, राइट। अब फिरदौसी ने लेट्स से यहाँ पे या जिसने भी मान लो एक आर्टिकल खरीदा है
100 टाइप वाला, तो उसका 100 तो चला गया, तो 500 माइनस 100 कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, राइट ना। वो 400 आपका किससे बनना है, इसमें अब एक और इंफॉर्मेशन आप सोच सकते हो आप, जैसे जो भी वो पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल डी का जो खरीद रहा है, फॉर एग्जाम्पल एक नहीं खरीद रहा होगा, एक खरीद रहा होगा, ये बी और सी टाइप तो खरीदेगा ही ना, क्योंकि एक ऐसा पर्सन भी तो आना है जो बी सी डी खरीदेगा, क्योंकि बी को नहीं खरीदने वाला मिल चुका है, सी को नहीं खरीदने वाला मिल चुका है आपको, तो हम ये इन शॉर्ट तो कर ही सकते हैं कि फिरदौसी हो या फिर शेखर हो, दोनों आपका बी एंड सी टाइप तो खरीदेंगे ही। बस डिफरेंस क्या होगा, दोनों बी सी टाइप खरीदेंगे, एक पर्सन डी नहीं खरीदेगा और एक पर्सन डी खरीदेगा, राइट। एक पर्सन डी नहीं खरीदेगा और एक पर्सन आपका डी खरीदेगा, और एक पर्सन क्या होगा आपका ए नहीं खरीदेगा और एक पर्सन ए खरीदेगा, इस तरीके से आपका डिफरेंस बनने वाला है। तो हम सीधा सीधा उस पर्सन को अगर हम फिगर आउट करें, तो वो जो भी पर्सन होगा डी का वो एक टाइप खरीदेगा, बिकॉज 6 माइनस 5 इज 1, तो उसका 100 चला गया उसमें, दैट मीन्स बी और सी से उसका टोटल मिला के 400 का बनना चाहिए कॉस्ट। तो बी एन सी का मतलब क्या हो गया, 20B प्लस 50C, दिस हैज टू गिव अस व्हाट, 400। ऑल्सो अब हम बस यहाँ पे चेक करेंगे जल्दी कि B प्लस सी क्या हो सकता है। तो ये जो भी केस हम बोल रहे हैं, जिसने भी बी सी एंड डी तीनों टाइप खरीदा होगा, आइदर इट इज फिरदौसी और इट इज शेखर, तो B प्लस सी बस हम चेक कर ले जाएंगे, तो उसने D का 1 खरीदा होगा ना, तो बस हम रिमेनिंग क्या बोलेंगे, अगर फिरदौसी है तो रिमेनिंग वुड बी 23 आर्टिकल्स, और दूसरी पॉसिबिलिटी बस हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, 18 माइनस 1 17, अब उन दोनों में से किसी एक से आंसर आपका आ जाएगा। तो क्विकली इसको उसी तरीके से सॉल्व करते हैं। तो अगर यहाँ पे आप 20B 20C इक्वल्स 20 टाइम्स करोगे, तो तुरंत से आपका ये केस एलिमिनेट होते हुए दिख जाएगा, बिकॉज जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 30C, राइट, दिस इज 30C इक्वल्स 400 माइनस 460, दैट इज अ नेगेटिव नंबर, मतलब ये केस नहीं है। दैट मीन्स तुरंत से मैं बोल सकता हूँ कि दिस इज गोइंग टू बी ट्रू फॉर शेखर। तो शेखर का 18 माइनस दैट 1 आर्टिकल ऑफ डी कितना हो जाएगा, ये 17। लेट्स जस्ट राइट दिस डाउन, राइट। सो बी प्लस सी कितना हो गया, इसका 17 हो गया, और जब हमने इसमें 20 मल्टीप्लाई करा तो 20 इंटू 17, 20 इंटू 17, दिस बिकम्स 340, एंड फाइनली जब सब ट्रैक करोगे तो 50C माइनस 20C दैट इज 30C इक्वल्स 400 माइनस 340 दैट इज 60, तो C की वैल्यू आ गई आपकी 2। अब बिकॉज आपका C2 आ गया है, दैट ऑल्सो मीन्स कि B कितना है आपका 15 है, राइट। सो शेखर के केस में आपको ये नंबर मिला, तो इसका D कितना है, 1 है, इसका C कितना है, 2 है, और इसका B कितना है, 15 है। दैट मीन्स शेखर इज दैट पर्सन हु इज नॉट बाइंग आर्टिकल्स ऑफ मार्बल्स ऑफ टाइप ए, दैट मीन्स फिरदौसी इज एक्चुअली गोइंग टू नॉट बाई आर्टिकल्स ऑफ टाइप डी, इसका पूरा आपका ए बी सी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब वो नंबर आप आराम से निकाल सकते हो, अब आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इस कॉलम का टोटल सम कितना आना था, 7 आना था, जिसमें से 2 + 1 3 ऑलरेडी आपके पास है, दैट मीन्स दिस हैज टू बी 4। एंड सिमिलरली यहाँ पे 10 एंड 15 दैट इज 25, सो आउट ऑफ 35 25 इज टेकन केयर ऑफ, तो यहाँ पे भी कितना है, 10 है, एंड दिस इज ऑल्सो 10 बिकॉज 35 माइनस 25 दिस बिकम्स 10, राइट। सो दिस इज डन एंड डस्टेड। Now let's quickly go through the problems. So Shekhar did not purchase marbles of type. तो शेखर ने कौन सा टाइप नहीं परचेज करा है, he has not purchased marbles of type A, B option. How many marbles of type A were purchased by Firdausi? Firdausi A 10. Third, how many marbles of type C were purchased by Firdausi? So number of marbles purchased of C type are actually 4. And the final problem, how many marbles of type A were purchased by Pragya? This is also 10. Right, so I hope you have understood this set. Again, if you have any doubts, you can just put that in the comments. Also, I would like to know how is this series going on for you. Are you really benefiting from it or not, or what kind of problems are you actually getting out of this, right? Just put that in the comments, we'll try to resolve that. Thank you.